अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ना है मैथ स्प्रिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज बेस पे के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम होगा क्या कि सर हमारे पास लेट कर ले एक फ्रिक्शनलेस स्पॉट है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस स्पॉट है। उसके एक एंड के साथ हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया और उसके दूसरे एंड के साथ, स्प्रिंग के दूसरे एंड के साथ बेटा हमने क्या अटैच कर दिया, एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम अटैच कर दिया जिसका मैथ क्या है एम। ठीक, तो इस पोजीशन को हमने क्या मान लिया, इनिशियल पोजीशन यानी इसकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन, तो ये मेन पोजीशन हमारे पास क्या है ए। अब बेटा जी ये रेस्ट में पड़ा हुआ है जैसे ही हम इसको फोर्स लगाएंगे, एफ अप्लाइड करेंगे, ये क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा क्या करेगा, डिस्टेंस करेगा। और वो जो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स। और वो कितना बेटा उसने किया, यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस किया, लेट आई विल से दैट कि उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक होगी बात बेटा। आपने फोर्स लगाई, उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो वी नो डैट कि सर जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाइड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो क्या करता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करता जाएगा। तो दोनों ही आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो हमारे पास एक इक्वल आता है और साथ क्या आता है, कांस्टेंट। और यहां पे क्या आ गया, एक्स। तो हमारे पास एफ अप्लाइड इज इक्वल टू के एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर एफ अप्लाइड डिवाइड बाय एक्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सर अगर आप यहां से एफ अप्लाइड को क्या करें, 2 टाइम इंक्रीज कर दें, तो जो स्प्रिंग की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। तो याद रखिए, आप सोच रहे होंगे जब ये 2f हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी 2k हो गया। तो ऐसा नहीं आपने सोचना कि जब आपने f अप्लाइड को डबल किया तो बेटा जी एक्सटेंशन भी क्या हो जाती है, ये वाली, ये भी उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिए इन दोनों की जो रेशो है, रेशो ही हमें क्या देती है, कांस्टेंट देती है। तो रेशो रहती भी क्या है, कांस्टेंट ही रहती है। तो आप कह सकते हैं कि सर k इज इक्वल टू एफ अप्लाइड डिवाइड बाय एक्स। बेटा अगर इसका यूनिट निकालें तो क्या आएगा, एफ मेजर किया जाता है न्यूटन में, एक्सटेंशन मेजर की जाती है मीटर में। तो हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। तो k कितना आ गया, न्यूटन पर मीटर। तो इसकी डायमेंशन निकालिए, न्यूटन की क्या होती है, आप कहेंगे एम एल टी माइनस 2, और पर मीटर की क्या आ गई, -1। तो k की डायमेंशन क्या आ गई, एम टी माइनस 2। और यही यूनिट होता है सरफेस टेंशन का भी, सरफेस टेंशन का भी, और उसकी भी यही डायमेंशन होगी। तो ये याद रखिए। तो अगर k इन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता तो k किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो देखिए, तो याद रखिए, एक हम नोट पहले लिख लेते हैं। नोट हम क्या लिखेंगे कि सर कांस्टेंट नेवर डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्टर, कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट फैक्टर या दैट पैरामीटर फ्रॉम वी गेट अ कांस्टेंट। यहां से हमने कांस्टेंट निकाला, तो ये जो k कांस्टेंट है इन पे नहीं डिपेंड करता। तो बेटा जो k की डिपेंडेंस होती है वो हम निकालते हैं यहां से, सॉरी ये फार्मूला इस तरह है। अब ये फार्मूला हमने कहां पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था कि सर जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है। ठीक, स्ट्रेस क्या होती है, आप कहेंगे सर फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ।
तो ये यहां से के निकलता है। ठीक होगी बात। तो अब देखिए ये जो y है k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। अब y क्या होगा, आपको पता है सर ये तो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या होता है सर, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी। तो K क्या होगा सर, मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये तो स्टिफनेस को शो करेगा, स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। अगर किसी मटेरियल की स्टिफनेस इंक्रीज करेगी, उसका यंग मॉडुलस इंक्रीज करेगा, व्हाट विल बी हैपन बेटा, उसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। हार्ड स्प्रिंग है तो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर स्प्रिंग थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, तो उसका यंग मॉडुलस कम होगा बेटा, उसकी स्टिफनेस कम है, यंग मॉडुलस कम, तो उसका के भी क्या होगा, कम। अब बेटा जब ये वाला रिलेशनशिप बनाना है तो आप कहेंगे एरिया एंड लेंथ बेटा क्या होगी, स्प्रिंग की कांस्टेंट। ठीक होगी बात। तो बेटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ये जो एरिया है ये थिकनेस को शो करेगा, थिकनेस उसकी मोटाई को। अगर स्प्रिंग बहुत ज्यादा मोटा है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपका क्या कांस्टेंट होना चाहिए, यंग मॉडुलस, एंड एल बेटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज करेगी तो बेटा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ बेटा डिक्रीज होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो दीज आर द पैरामीटर इन विच बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो याद रखिए जब हम सीरीज में बात करेंगे, सीरीज में बात करेंगे तो बेटा स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। यानी एक स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग के साथ लगा दिया, फिर दूसरे को तीसरे के साथ लगा दिया, तो आपकी बेटा एल क्या हो रही होगी, इंक्रीज। तो आप मुझे बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। इसी तरह आप तीनों स्प्रिंग को जब पैरेलल लगाएंगे तो लेंथ बेटा क्या हो रही होगी, डिक्रीज, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज। तो ये वाला आपने फार्मूले याद रखने हैं और ये मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आप वहां से ले लीजिएगा। तो बेटा ये तो के हो गया। अच्छा तो अब देखिए जो हमारा ये वाला मैस है कितना डिस्प्लेसमेंट करके आ गया, आप कहेंगे सर एक्स डिस्प्लेसमेंट करके यहां आ गया। तो इस पोजीशन को हम नाम देंगे सर ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन भी। अब जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स खत्म करेंगे व्हाट विल बी हैपन, तो बेटा जी ये क्या करेगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। वाई, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और वो मीन पर रुकेगा नहीं क्योंकि उसके पास क्या है, मैस है, तो उसके पास क्या होगा, इनर्शिया आ जाएगा। और इनर्शिया कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर मोशन वाला इनर्शिया उसके पास आ जाएगा। एंड देन बैक टू अगेन एक्सट्रीम पोजीशन एट दैट पोजीशन। और वो क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और हमें क्या मिलेगी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगी। तो अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करें, रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि सर दैट फोर्स विच रिस्टोर द सिस्टम इनटू इनिशियल स्टेट। ठीक होगी बात। तो अब मुझे बताइए जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो एफ आर होगी और वो क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बट टूवर्ड द मीन पोजीशन। और ये नेगेटिव साइन क्या कहेगा, मीन पोजीशन की तरफ है डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर था, रिस्टोरिंग फोर्स इधर थी। तो दैट्स व्हाई बेटा क्या आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो जब हम इसको खत्म करेंगे व्हाट वी गेट, कांस्टेंट, और यहां भी स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या मेजर करता है, तो एक्चुअली हुक्स लॉ हमें मेजर कर देता है, इट मेजर
द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट ही एक्चुअली मेजर कर देता है। तो बेटा ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। तो हमें पता है सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है सर, जितनी हम अप्लाइड फोर्स करते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी यहां पर हम मान लेते हैं अगर 0 थी, तो जब हमने फोर्स लगाई वेलोसिटी में चेंज आया, व्हाट विल बी हैपन, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो बेटा ये सेकंड लॉ आ गया। तो हमें पता है कि सर एम ए इक्वल है माइनस के एक्स। तो बेटा जी मैंने यहां पर इन दोनों फोर्स को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो मेरे पास ए कितना आ गया, आप कहेंगे माइनस के बाय एम, और यहां पर क्या आ गया, एक्स आ गया। ये तो ठीक। अब जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आइडियल सिंपल हार्मोनिक की जर्नल इक्वेशन, उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटा जी अब ए की वैल्यू पुट कर दें आप, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहां पर ए की वैल्यू पुट करें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस के ओवर एम एक्स। माइनस माइनस से गया, एक्स एक्स से गया, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, के ओवर एम। हमने तो ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कितना आ गया, के ओवर एम। तो ओमेगा हमारे पास होता क्या है सर, ये तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितनी आ गई, के ओवर एम, और ये एमसीक्यू आ जाता है। और बेटा ये जो हमारे पास ये भी एक एमसीक्यू आता है कि रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में आप बना सकते हैं। तो मेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई ओवर टी। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, आप कहेंगे सर अब तो आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे इसका, कि कितने टाइम में वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, तो हम निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो यहां से हमने टी को इधर ले गए, तो हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा आ गया, और ओमेगा हमारे पास कितना है, आप कहेंगे सर के बाय एम। तो अगर मैं कहूं सर 1 ओवर ओमेगा निकालो, तो आप कहेंगे सर इसको उल्टा कर दें। तो 1 ओवर ओमेगा क्या आ गया सर, एम ओवर के। तो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, ये टाइम पीरियड आ गया। अब हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है सर, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो 1/t होती है। तो हम t की वैल्यू लगा देते हैं सर 1 ओवर 2 पाई, और यहां पर क्या आ गया, m ओवर के। तो जब हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो 1 ओवर 2 पाई वैसे रहा, और यहां पे क्या हो गया, k ओवर m। हम जानते हैं कि सर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस इंक्रीज होगा, अगर बेटा जी हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो हम उसका अगर मैस को इंक्रीज कर दें, नाउ व्हाट विल बी हैपन, कि सर अगर मैस इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। तो आप कह सकते हैं कि सर आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब ज्यादा टाइम लेगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। अब अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आप इंक्रीज कर दें, ये वाला, ये ज्यादा हार्ड स्प्रिंग ले ले, उसकी स्टिफनेस ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए जब ये आपका फैक्टर इंक्रीज होगा, के जब आप इंक्रीज करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट जब हम इंक्रीज करेंगे,
तो बेटा क्या होगा, आप कहेंगे सर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, वो जल्दी उसको रिस्टोर करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज और बेटा फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ठीक होगी बात। तो ये हमने इसके अंदर जितना भी एमसीक्यूज था वो पढ़ लिया। अब हम एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाएंगे।